जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि सभी जो हैं सुरक्षित ही होंगे और बालाजी महाराज माँ अम्बे की कृपा भी बनी हुई है। यही हमेशा आप सभी के लिए कामना दिल से रहती है। तो आज हम जानेंगे कि क्या हनुमान जी की पूजा करने वाले के हर कार्य संभव हो जाते हैं? क्या बजरंगबली जो है सारे कार्य संभव करते हैं? आपका क्या मानना है? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें, तभी आपको पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा कि क्या क्या राय आप सभी की होती है और कौन कौन से कार्य आप सबके सिद्ध किए हैं बाबा ने। तो आज हम यही जानेंगे, तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर आप चाहते हो लाइव आना, दोबारा से हम लाइव आएँ गुरु जी के साथ, तो बहुत ही जल्द हम लाइव आने की भी कोशिश करेंगे। तो आप ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि लाइव आके आपको कैसा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। बजरंगी की पूजा से सब काम होता है, हनुमान की पूजा से सब काम होता है। क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने से ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो संभव ना हो सके। असंभव को संभव कर दे वही तो हनुमान जी महाराज हैं, वही हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी की पूजा याचना करने से आपके घर में अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। आपके घर के अंदर अगर किसी भी प्रकार के पितरों के ऊपर बंधन होता है तो हनुमान जी उन्हें उत्कीर्ण करते हैं। जिस प्रकार से लंकापति रावण ने नवग्रहों को बंधन में किया था और नवग्रहों को हनुमान जी महाराज ने लंका में कूदकर जब देखा कि रावण ने प्रभु श्री राम का मार्केश बना रहा था, तो नवग्रहों को बंधन से मुक्त किया और तब जाकर हनुमान जी महाराज को उन्होंने वरदान दिया कि आपकी भक्ति करने वाले के ऊपर मेरी कभी भी क्रूर दृष्टि नहीं जाएगी। ये शनिदेव का वरदान था। शुक्रदेव ने हमेशा ये कहा कि उसके पास कभी धन की और लग्जरी अवस्थाओं की कभी कमी नहीं होगी। बुध देव ने यह वरदान दिया था कि उस व्यक्ति के पास अद्भुत वाणी का वास होगा और उसी दौरान मंगल देव ने यह कहा था कि उसकी खुद की संपत्तियां प्राप्त होने लग जाएंगी और चंद्रदेव ने यह कहा था कि उसके मन को कभी वो चंचल अचल नहीं होगा। मन जो डगमगाएगा नहीं, दोहरी सोच में नहीं रहेगा, मन जो है वो स्थिरता रूप में रहने लग जाएगा। उसी प्रकार से आप सोचो कि शनिदेव ने यह कहा था कि मेरी क्रूर दृष्टि कभी भी नहीं रहेगी। गुरु बृहस्पति ने यह कहा था कि उसके घर में संतान और उसकी विवाहों में कभी भी उनके परिवारों में कभी भी दिक्कत नहीं रहेगी। और राहु केतु ने यह कहा था कि हमारी क्रूर दृष्टि कभी उन्हें गलत कार्यों में नहीं लेके जाएगी, जुआ सट्टा रंडीबाजी या किसी भी प्रकार के कार्यों के अंदर नहीं रहेगी। जिसके घर के अंदर हनुमान जी की नित्य पूजा होती है, नव के नव ग्रहों की भी वहां पर कृपा प्राप्त होती है और नव के नव ग्रह उन परिवार के ऊपर हमेशा दयावान दृष्टि से रहते हैं। फिर दूसरी बात ये, प्रभु श्री राम की कृपा भी उनके घर में होती है और मातु लक्ष्मी की कृपा, माता सीता की कृपा भी उस घर के अंदर हमेशा रहती है। माँ अन्नपूर्णा रूप में माँ दुर्गा भी वहां पर हमेशा रहती है और कभी भी उस घर से कभी वंचित नहीं होती जिस घर के अंदर हनुमान जी महाराज की पूजा होती है। हनुमान जी एक सात्विक देव है। उन देवता की पूजा करने से घर में खुशहाली आती है। जिस प्रकार से हम माता तुलसी की पूजा करते हैं, घर के आंगन में माता तुलसी को आप स्थापित करते हो और वहां पर ज्योत प्रज्वलित करते हो और आपको कैसा आनंद महसूस होता है, उसी प्रकार से घर के अंदर हनुमान जी की पूजा करने से आपको भूत प्रेत डाकनी शाकनी पचासनी करा कराई ओपरी प्राई उचाटन मारसन तंत्र अघोर चंडी महाविद्या महाकाली विद्याएं या जादू टोने या ब्लैक मैजिक, जितनी भी संसार में अभद्र शक्तियों से आपके घर की प्रोटेक्शन स्थापित हो जाती है। आपके घर के अंदर अद्भुत ऊर्जा का वास होता है। माना जाता है, कहा जाता है इस बात को कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी मुगल राज्य के अंदर जेल के अंदर थे, तब उन्होंने हनुमान चालीसा का जो है उन्हें लिखा था उस कष्ट के अंदर। तो उन्हें कष्ट से मुक्त करने स्वयं हनुमान जी वहां पर आए और तो उन्हें वानर रूप की सेना भेजी। मुगल भी इस बात को मानने को हो गए थे कि जो हनुमान जी की कृपा ही गोस्वामी तुलसीदास जी
पर है। तब भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही बात लिखी थी कि और देवता चित्त न धरिए, हनुमत से सर्व सुख करिए, कि और देवता चित्त में ना धरिए, आप हनुमान जी की ही पूजा कीजिए। हनुमान जी की पूजा करने से आपको निराकार शक्ति की प्राप्ति होती है। वो कौन सी निराकार शक्ति? भगवान शंकर की, क्योंकि भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार खुद शिवांश ही आप सोचो कि हनुमान जी के रूप में विराजमान है, और उन्होंने प्रभु श्री राम की भक्ति करने के लिए ही इस जन्म को लिया है, धारण किया है। हनुमान जी की पूजा करने से आपके बच्चों में संस्कार, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां भी स्थापित होती हैं। और आपको पता है कि वो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, मतलब अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के दाता भी हैं। जब माता सीता को, जब लंका के अंदर हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में माता सीता को शोक रहित किया था, तब उन्होंने एक बात ये भी बोली थी कि मानो माता के नतमस्तक चरणों में, तब माता ने कहा था कि क्या है, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, मतलब आपके पास जो अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं, आज से मेरा वरदान है कि आप उनके दाता भी बन जाओगे, आप लोगों को विद्या देने भी लग जाओगे, और आपकी जो आपकी भक्ति करेगा, अपार भक्ति करेगा, उनके ऊपर अष्ट सिद्धियां और नवनिधियों की कृपा भी होने लग जाएगी। तो ये माता का जो वरदान प्राप्त हुआ, सिर्फ हनुमान जी की पूजा करने मात्र से आपको अष्ट सिद्धियों का असर आने लग जाएगा, नवनिधियों का असर आने लग जाएगा, और किसी भी प्रकार का कोई भी, जिस प्रकार से आपके बार बार एक्सीडेंट होते हैं या ऐसा योग बनता है या ऐसी कार्रवाई होती है कि आप बार बार परेशान रहते हो और कहीं ना कहीं मेंटली तौर पर हरासमेंट रहते हो, तो कई बार इस प्रकार से अकाल मृत्यु होने के चांस जो होते हैं वो भी आपके तत्काल बंद हो जाते हैं हनुमान जी की पूजा करने से, क्योंकि वह स्वयं एक महाकाल है। आपको पता होगा कि हनुमान जी शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार हैं, और जल्दी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। मात्र 2 ही मोदक के लड्डू, 2 ही लड्डू चढ़ाने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। जब आपको हनुमान जी को तृप्त करना हो तो आपने क्या करना है, 2 बेसन के लड्डू, उनके ऊपर 2 तुलसी के दल और 1 पान के पत्ते के ऊपर रखकर हनुमान जी को इस प्रकार का भोग अर्पित कीजिए। और फिर देखिए आप हनुमान जी के जब ये भोग आप अर्पण करने लग जाओगे तो उनकी जो तृप्त डकार है, जब उनकी तृप्ति होने लग जाएगी तो आपके घर में भी कृपा होने लग जाएगी। हनुमान जी ना धन के भूखे हैं, ना किसी भी प्रकार का कार्य के भूखे हैं, वो सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं। वो देख लेते हैं कि मेरे भक्त में कितने भाव हैं और वो प्रभु की कितनी भक्ति कर रहा है। इस कलयुग में प्रधान रूप के देवता हैं, इस कलयुग के जागृत रूप के देवता हैं। हनुमान जी की भक्ति करने के लिए ये नहीं है कि आपके पास संपत्ति होनी चाहिए, आपके अंदर सिर्फ उनके प्रति भाव होने चाहिए। प्रभु श्री राम की भक्ति प्राप्त करने के लिए अंदर से उनके प्रति भाव होने चाहिए। फिर देखना आपके हनुमान जी की कृपा किस प्रकार से प्राप्त होती है। आपके भगत, एक बात सोचो कि एक ऐसा भगत जिसने भक्त शिरोमणि और वीर शिरोमणि की भी उपाधि प्राप्त करी, वो किस प्रकार से प्राप्त करी, अपने खुद के बलबूते के ऊपर। तो आप जब हनुमान जी की भक्ति करते हो तो ऐसा कोई भी अचीवमेंट नहीं है जो आप हासिल ना कर सको, चाहे उसमें गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरियां, कोई कारोबार, या कोई भी आप फैक्ट्री के मालिक, या कुछ भी। भगवान श्री हनुमान जी महाराज आपको कुछ भी प्रदान कर सकते हैं। और याद रखना, आपकी भक्ति उनके प्रति हमेशा ही नित्य भाव से रहनी चाहिए, और उसके दौरान आपको उसी प्रकार का अपना दान भी करते रहना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से सब कुछ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हनुमान जी की कृपा से ना प्राप्त हो सके। आपको हनुमान जी की कृपा से वो यश भी प्राप्त हो सकते हैं जिनकी आपको कभी उम्मीद भी नहीं थी, वो अचीवमेंट भी प्राप्त हो सकते हैं जिनकी आपने कभी आशा ही नहीं करी, कभी आपने सोचा ही नहीं। जैसा कि कोई आदमी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है और बाद में वो बालाजी की चौकी लगाने लग जाता है, तो ये कुछ नहीं पता, प्रभु की कृपा हो तो सब कुछ संभव हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है। आपके ऊपर भी उसी की कृपा है, और ये कृपा ये नहीं कि वो कृपा एक व्यक्ति ने, किसी ने खरीद ली, नहीं, वो कृपा अनगिनत है। सिर्फ आप में वो अंदर से अंतर की आत्मा जगानी है जो हनुमान जी के प्रति लगाव आपका महसूस करवा दे, आपको हनुमान जी के प्रति पागल कर दे, प्रभु के कृपा के प्राप्त करने के लिए प्रति पागल कर दे। और फिर देखना, हनुमान जी स्वयं आपके अंगरक्षक भी हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आपकी स्वयं रक्षा भी करते हैं। ऐसे बहुत से भगत होंगे जिनकी हनुमान जी ने स्वयं रक्षा करी होगी, ऐसे बहुत से भगत होंगे जिनके स्वप्न में हनुमान जी आकर स्वयं उनको दर्शन देते हैं।
सूक्ष्म रूप से भी वो दर्शन देते हैं और जो विकराल रूप दिखाते हैं, भीम रूप दिखाते हैं, सिर्फ असुरों को, दैत्य को, जो आपके प्रति वार करने की सोचते हैं। मान लो अगर किसी एक परिवार है, भोला भाला है, उसे तंत्र मंत्र यंत्र किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके घर में नित्य नेम हनुमान जी महाराज की पूजा चलती आ रही है, कंटिन्यू लंबे समय से चलती आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, बुजुर्ग होते जा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की दोक, हनुमान जी की पूर्णिमा, वो हर कार्य में हनुमान जी का भोग लगाते हैं, उनका नित्य कर्म कांड जो कार्य है वो करते हैं। अब कोई व्यक्ति उसके परिवार के प्रति छोड़ने की कोई कोशिश करता है, उन्हें क्या पता कौन सी शक्ति आपके द्वारपाल पे खड़ी है, कौन सी शक्ति आपके परिवार के ऊपर कोई चीज का वार होने से नहीं देख रही, नहीं मानो रोक रही है, इस बात का आपको तो नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि वो स्वयं हनुमान जी वज्र रूप के अंदर आपके घर के द्वारपाल भी बन जाते हैं जब उनके भक्त के ऊपर आन आ जाती है, जब उनके भक्त के ऊपर किसी भी प्रकार की मुसीबत आ जाती है। उन्हें पता है मेरा भक्त निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा कर रहा है, उसने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। ऐसी भक्ति को जागृत कीजिए, यकीन मानिए आप वो श्रेष्ठ शक्तियों को प्राप्त कर सकते हो जो संसार के अंदर संभव है। लेकिन सिर्फ भक्ति को जगाने की आवश्यकता है, अंतर मन को जगाने की आवश्यकता है। उस भक्ति को अगर आपने जगा दिया तो वो कब शक्ति रूपेण बन जाएगी आपको तनिक भी इस बात का पता नहीं लगेगा। हनुमान जी की भक्ति करने से आप सर्वशक्तिमान बन सकते हो, आपको वो पता भी नहीं लगेगा कि कब आपके पास शक्तियां स्थापित हो गई है। क्योंकि नित्य नेम अगर आप कोई भी काम करते हो, यकीन मानिए अगर आप किसी चीज के ऊपर नित्य नेम कोई चोट भी देते हो तो वो भी एक समय आता है टूटने के आकार पे आ जाती है, तड़ेर के आकार पे आ जाती है। ऐसी कोई चीज, इसी प्रकार से नित्य नेम जब भक्ति करोगे, भक्ति कंटिन्यू हनुमान जी के चरणों में दोगे, कंटिन्यू दोगे, एक समय ऐसा आएगा जब हनुमान जी को स्वयं आपके ऊपर कृपा का आशीर्वाद स्थापित करना पड़ेगा। तो ऐसी भक्ति को जागृत कीजिए। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था, क्योंकि जब मेरे बाबा की तारीफ होती है ना तब मेरी जिभ्या रुकती नहीं है, पता नहीं क्या हो जाता है इस जिभ्या के अंदर, और अपने आप ही काम करने लग जाती है। ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की कृपा का आशीर्वाद है। तो बोलिए श्री बालाजी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, बोल मेरी जगियां जोतावाड़ी माता तेरी सदा, जय माता।